हाय हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज के ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आगे मैं नहा के डायरेक्ट पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी दूसरे कामों में। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, ऊपर से भगवान जी को निकाली और यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी पूजा की। पूजा फिनिश करके मैं अभी जाऊँगी तुलसी स्नान करवाने। तो यहाँ पे मैं तुलसी स्नान कराने के लिए आ गई। यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहलाया, तुलसी को मतलब। यहाँ पे नहलाने के बाद मैंने सूर्यदेव को नमन किया, उन दोनों को प्रणाम किया, सूर्यदेव को तुलसी को भी। तो यहाँ पे मैं अपनी लोटिया लेके अंदर आ गई और यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गई किचन में युग के लिए आज मैंने ओट्स बनाया, क्योंकि दलिया बनाना आज नहीं बनाने का मन था, तो और वो भी खा के बोर हो गया था। तो यहाँ पे मैंने युग के लिए ओट्स बनाया। ओट्स में थोड़े से मैंने तेल डाल के जीरा डाला, जीरे में से फिर उसमें थोड़े से मटर वगैरह डाल दूँगी, तो फिर थोड़ा पौष्टिक बन जाएगा उसका ओट्स। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल के थोड़ा सा उसको चला दिया मटर को, ताकि अच्छे से वो फ्राई हो जाए मटर। और यहाँ पे मैंने ओट्स निकाल लिया। ओट्स को इसी में रख रखा था, क्योंकि ओट्स कभी कभी मैं और दोनों ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी किस साइड से खुला हुआ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओट्स डाल लिया उसको खाने के लिए। तो इसको फिर से पैक करके रख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा उसको चला दिया ताकि वो भुन जाए। यहाँ पे फिर भुनने के बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा उसमें पानी डालने के बाद मैंने उसमें थोड़े से ओट्स मसाला डाल दिया है, जो कि ख़त्म हो गया था। अभी पैकेट में है पर वो पैकेट ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैंने नमक हल्दी लेने के लिए पीछे साइड में घूम गई थी, तो यहाँ पे मैंने अब नमक हल्दी ली और नमक हल्दी डाल दी मैं ओट्स में। स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा बाद में मैगी मसाला डाल दूँगी, ताकि उसका मैगी का फ्लेवर आ जाएगा, तो उसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है ओट्स में। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने जो अपने पीने के लिए पानी बॉयल किया था उसको भी उसमें डाल दिया ओट्स में। और यहाँ पे मैं युग को लेके आ गई किचन में, युग को ब्रश कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लिया, ब्रश लिया युग का, जो कि यहीं रखा रहता है किचन में ही परमानेंट युग के लिए, क्योंकि अंदर बार वॉशरूम चलाना ठीक नहीं रहता। तो इसलिए इसका युग का ब्रश यहीं रखा है। तो उसको पानी की प्यास लगी थी, तो मैंने उसके पापा के कप में उसको पानी दे दिया। तो वो चाय का बोल रहा था कि पापा के चाय का कप है। और यहाँ पे मैंने युग को ब्रश कराया फटाफट। वो इधर उधर कर रहा था, उसको कुछ चाहिए था तो वो बता रहा था मुझे। और तो तब भी मैंने उसको पहले बोला तुम पहले ब्रश कर लो, फिर बाद में बाकी की चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको ब्रश कराया। मम्मी उसको कुछ बोल रही थी खड़े होके, तो वो मम्मी को देख रहा था। यहाँ पे युग का ब्रश हो गया। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया थोड़ा सा गर्म, और यहाँ पे युग के मुँह को धुल दिया अच्छे से, कीचड़ वगैरह उसकी आँखों से निकाल दिया। और यहाँ पे क्योंकि बार बार पानी अपन नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैं युग को लेके चली गई हूँ अपने मुँह धुलने के बाद यहाँ पे बिस्तर पे। यहाँ पे मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स रख दिए उसके कटोरी में, तो यहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। तो यहाँ पे युग ड्राई फ्रूट्स खा रहा है अपने। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खाते खाते मैंने अपना किचन का काम किया। तो युग के पास ही यहाँ पे उसको सेट कर दिया था, तो वो मोबाइल देखते, क्योंकि ठंड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए उसको ब्रश कराने के बाद मोस्टली मैं उसको बिस्तर पे ही रख देती हूँ। तो वो अपना ड्राई फ्रूट्स खाते खाते बिस्तर पे ही बैठा रहता है। और यहीं पे इतने में उसका नाश्ता बन के भी रेडी हो जाता मोस्टली। तो यहाँ पे अब मैं उसको फिर नाश्ता कराऊंगी, इतना मैं अपने किचन में काम कर रही थी। तो यहाँ पे ये अपना ड्राई फ्रूट्स खाते खाते मोबाइल देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। और हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी पे चले गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं अपने काम करने के बाद आऊँगी युग के पास, दलिया खिलाऊँगी, ओट्स खिलाऊँगी, क्योंकि दलिया वैसे भी नहीं बना था। तो यहाँ पे मैं अपना पानी लेके आ गई, युग का ओट्स नीचे रख दिया। यहाँ पे मैंने अपना पहले पानी फिनिश करने की कोशिश की कि आराम से मैं बैठ के पानी पी लूँ। इतने युग का ओट्स ठंडा हो रहा है। युग का ओट्स भी मैंने ला लिया था फिलहाल, तो यहीं पे रख दिया था नीचे। तो यहाँ पे मैं मेथी को थोड़ा सा घोल रही थी, क्योंकि मेथी नीचे बैठ जाती है। पानी भी गर्म था, तो पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो युग क्योंकि यहाँ पे वो अपने ड्राई फ्रूट्स खा रहा था, मैंने तो उसमें पहले पानी पी लेती हूँ, फिर युग को ओट्स खिलाती हूँ। तो यहाँ पे पानी थोड़ा गर्म था, इसलिए मैं आराम से पानी पी रही थी धीरे धीरे से ही। तो फिर पानी पीते पीते युग को देख रही थी मैं कि वो क्या कर रहा है नौटंकी। तो फिर मैंने उसको पानी लेट गया, वो अपने ड्राई फ्रूट पानी मेरा ज़्यादा गर्म था, तो मैंने उसको पहले ओट्स खिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा अपनी साइड घुमाया और उसको अच्छे से ढका, दोनों साइड से कवर कर दिया ताकि उसको ठंड ना लगे। तो फिर भी वो नौटंकी कर रहा था, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा ओट्स खिलाया, बहाने इधर उधर करते करते
तो उसने फिर ओट्स खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने फिर उसको जब 1-2 स्पून खा लेता तो फिर खाने लग जाता है। सिर्फ 1-2 स्पून में ही कभी कभी नाटक करता, नहीं तो मोस्टली वो अपने आप ही खाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे उसने वो खाया, मोबाइल्स देखा, और यहाँ पे वो बोल रहा था मोस्टली उसका खाना दलिया फिनिश ही, ओट्स फिनिश हो गया था। क्योंकि बार बार दलिया का नाम आ रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली दलिया ही बनाती हूँ, फिर भी कभी कभी कोशिश करती हूँ कि उसके लिए अलग से बना दूँ मैं। तो यहाँ पे इसलिए बार बार मेरे मुँह से दलिया ही निकल रहा है। तो यहाँ पे ओट्स कंप्लीट ही हो गया था मोस्टली। एक बार उसका नाश्ता हो जाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, तो फिर दूध रह जाता है, तो फिर मैं बाद में हॉस्पिटल जाने से पहले उसको दूध पिला देती हूँ। तो यहाँ पे युग का ओट्स खिलाने के बाद वो इधर उधर कर रहा था, कुछ उसके कचड़ा पड़ गया था, मुंह में उसको झाड़ रही थी। तो मैं उसको देखा दलिया को, तो वो थोड़ा सा ठंडा ही हो चुका था। तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखो मैं खा रही हूँ। तो मैंने जानबूझ के ऐसा मुँह चलाया कि सामने वाले को लगे वो खा रहा है। तो यहाँ पे फिर युग को मैंने फिर से खिलाया 2-4 स्पून। उसका पेट भर गया था, इसलिए वो नाटक मार रहा था। फिर भी उसने 2-4 चम्मच खा लिए, नौटंकी मारते मारते मैंने कोशिश करते। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला ठीक है मत खाओ। तो यहाँ पे उसने अपना ओट्स कंप्लीट कर लिया था। मैंने से 2 स्पून बच गए थे बाउल में, बाकी तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मेरा पानी ठंडा हो गया था, तो मैंने अपना पानी पिया आराम से। पानी पीने के बाद फिर मैं अब जो भी है नाश्ता और मम्मी की चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा ना भी पानी कंप्लीट हो गया था। मैं फिर आ गई थी ड्यूटी अपने काम करके। तो यहाँ पे मेरे केस स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे भैया केस करवा रहे थे, और ये एंजियोप्लास्टी चल रही थी, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में ब्लॉकेज वगैरह कहते हैं, उसका इलाज कराना कहते हैं। तो वो चल रहा था। यहाँ पे आगे डायरेक्ट नाइट में मैं हॉस्पिटल से घर। तो यहाँ पे मैंने फटाफट कपड़े चेंज करके आ गई किचन में। यहाँ पे चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था। तो मैंने फटाफट चाय बनाई, पीने के लिए रख दी गैस पे। और यहाँ पे मैं अदरक लेके आ गई, और यहाँ पे भी जो काम है वो कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी और योग परेशान कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको गोदी में लिया, और तो लाइटर लेके फिर चला गया मम्मी के पास। और मैंने थोड़ा से दूध एक उबाल आने तक वेट किया चाय में। तो यहाँ पे एक उबाल आ जाएगा तो मैं अदरक डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दी, और फिर से थोड़ा सा इसको चला दिया ताकि उबाल आ जाए अच्छे से। यहाँ पे मैं कुछ काम कर सब आलू उबालने थे मुझे चोखे के लिए। तो मैं आलू कट करके रख रही थी, ताकि चाय बनी जाएगी तो मैं आलू उबालने के लिए रख दूँगी। तो मैंने आलू उबाल किए, यहाँ कट करके रख दिया साइड में। और यहाँ पे चाय मेरी मोस्टली बन गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को पानी चाहिए था, तो मैं पानी देने चली गई थी। तो यहाँ पे चाय के कप रख लिए थे, और मैं खड़े होकर मम्मी और ये बातें कर रहे थे। तो मैं उनके साथ ही किचन में खड़े होकर बातें कर रही थी और सुन रही थी उनकी बातें। युग खेल रहा था, तो मैं भी उनको वो कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड युग को मार रहे थे, तो मैं भी बोल रही थी उसको मस्ती मस्ती में कि और मारो और मारो, तो ताकि वो डर जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैंने भी डांटा, क्योंकि बहुत कभी कभी वो बहुत शैतानी कर देता है। तो हम उसको डांटने के लिए बोल रहे थे, तो फिर वो गुस्सा हो गया, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मना रही थी। तो यहाँ पे फिर वो आपस में खेलने में मान गया था, वो खेलना स्टार्ट कर दिया था उसने। फिर मैं उसको बोली थी कि जाओ बिस्तर पे चले जाओ। तो यहाँ पे फिर चाय बन गई, और मैंने यहाँ चाय छान दी मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए। फटाफट चाय छानने के बाद मैं पी जाऊँगी तो चाय दे के आऊँगी, फिर बाद में आलू उबालने के लिए चढ़ा दूँगी उसी पतीली में धुल के। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये काम, चाय वाला काम फिनिश हो गया था। अभी खाना थोड़ी देर से बनेगा, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम पास के लिए मूंगफली और तिल का लड्डू खाने बैठ गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी आकर इधर ही बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम तीनों ने ये खाया, मम्मी भी को भी मूंगफली दे दी थी। मम्मी उस वाले रूम में टीवी देखते हुए खा रही थी। तो यहाँ पे हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे युग को भी लड्डू दे रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को दिया, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर ले लिया उन्होंने। वो थोड़ा सा खा के थोड़ा सा युग को दे दिया। फिर उन्होंने युग मूंगफली खाने के लिए बोल रहा था, मैंने युग को भी मूंगफली दी छिल छिल के, और मैंने भी खाई।
और यहाँ पे मम्मी की चाय हो गई थी कंप्लीट, तो मम्मी चली गई चाय का कप के धुलने के लिए, क्योंकि मैं मूँगफली खा रही थी इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी अपने बिस्तर में फिर से बैठने के लिए, ताकि क्योंकि उधर ही वाले रूम में तो टीवी देखने के लिए उनके लिए सही है। हमारा क्या, हम तो अपन तो मोबाइल भी देख सकते हैं, पर उनको तो थोड़े मोबाइल नहीं दे सकते हम लोग। तो यहाँ पे युग को मूँगफली दी हमने और बातें की। युग मस्ती कर रहा था, हम हमारे साथ ही खेल रहा था, तो उसको मूँगफली वगैरह छील के दी। अभी उनको नारियल छीलना था, तो मैं उनको बोल रही थी नारियल छीलने के लिए, तो नारियल छील ले गएंगे अभी। उनको बोल रही, क्योंकि ये कल नारियल युग को बहुत पसंद है, तो युग को नारियल देना था। तो यहाँ पे फिर उनको लेट गए, वो बोलते मैं तोड़ता हूँ। तो यहाँ पे वो थोड़ी देर और यहाँ पे हमने आपस में बातें की और थोड़ा सा मूंगफली वगैरह खाई जो भी था। और युग को भी नहीं छील के, युग बार बार पापा के पास जा रहा था मूंगफली छीलने के लिए, तो उन बोल रहे थे कि तुम छील के दे दो। यहाँ पे वो इधर उधर हाथ पैर चला रहा था और पापा के पास मूंगफली लेके जा रहा था कि वो छील के दे मुझे। तो उन्होंने फिर उसको परेशान कर दिया था, तो फिर उन्होंने छील के ही दी उसको। और यहाँ पे मूंगफली ख़त्म हो गई थी, मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ी सी और दे दो मुझे मूंगफली। तो फिर युग को बोला, तो बोल रहा था पापा और, तो फिर उन्होंने मूंगफली ला कर दी थोड़ी सी, हम पर थोड़ी सी टाइम से दी थी, क्योंकि युग नाटक बना रहा था कि मुझे भी और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो यहाँ पे फिर इधर उधर मस्ती की युग उनके साथ हमने, क्योंकि ये टाइम होता है हमारा टाइम थोड़ा सा मिलता है जो कि युग के साथ हम मस्ती कर सकते हैं। तो मैं बोल रही थी कि इधर से चाय दे दो, चाय किचन से लाकर मुझे मूंगफली दे दो। तो यहाँ पे उन्होंने फिर किचन में से जाकर मुझे मूंगफली ला कर दी। तो युग भी उनके पीछे पीछे गया और फिर यहाँ पे मम्मी ने मांगा, तो मम्मी को दे दी उसने पहले। तो फिर मेरे पास लेके आया, फिर वो उधर जा रहा था, मैंने उसको बोला इधर ला मूंगफली, और उसके मस्ती के साथ अपनी साइड बुला लिया। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी फिर से मैंने मूंगफली खाई, क्योंकि इस समय ठंड का टाइम है तो मूंगफली वगैरह खाने में अच्छी लगती है और अच्छा भी होता है मूंगफली वगैरह खाना टाइम से। तो यहाँ पे मैंने और युग ने फिर से मूंगफली खाई, मेरे हस्बैंड को खानी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही उन्होंने खाई थी, 2-4 मूंगफली ही खाई थी, क्योंकि आज उनका थोड़ा जो था लंच थोड़ा लेट हुआ था, तो इस चक्कर में उनको ज़्यादा भूख नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप जाओ अपना काम कर लो, तो वो युग को फिर छील के दे रहे थे, वो मूंगफली लेकर भाग रहा था। तो यहाँ पे वो चले गए नारियल को तोड़ने के लिए, मेरा भी हो ही चुका था मोस्टली। तो यहाँ पे 2-4 मूंगफली मैंने एक्स्ट्रा खाई युग को। वो फिर यहाँ पे मैं आ गई अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तवे पे भिंडी को रख दिया भूंजने के लिए, क्योंकि आज सबको भिंडी का चोखा खाना था इसलिए। और मैंने अपने आलू लिए आलू बॉयल कर दिया था, क्योंकि दाल पालक की दाल फ्राई की हुई रखी थी थोड़ी सी, तो सबने बोला थोड़ा थोड़ा वो ले लेंगे और सब थोड़ा थोड़ा ये ले लेंगे, इसलिए कि सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने आटा लगाने के लिए आटा निकाल कर रख लिया, और यहाँ पे मैंने आटा लगाने के लिए पानी निकाल लिया बकेट से, और यहाँ पे मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं फटाफट आटा लगाने के बाद रोटी सेक सकूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर फटाफट आटा लगाया, और इतनी भिंडी वगैरह सीख रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा देखा, तो वो भी सीख रही थी। और यहाँ पे मैंने आटा में फिर से थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालती हूँ, कभी कभी गीला आटा हो जाता है, फिर रोटी अच्छी नहीं बनती है, तो मैं आराम से ही आटा पानी डालती हूँ और अच्छे से ही आटा लगा कर रखती हूँ, ताकि रोटी अच्छे से बने और सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका था, तो मैंने भिंडियों को सारे को फिर से पलट दिया एक बार, ताकि भिंडी अच्छे से बराबर से सिक जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर आलू को देखा, तो आलू भी बॉयल मोस्टली हो ही चुका था, थोड़ा टाइम और था। तो यहाँ पे मैं चली गई थी रोटी वाला का क्लॉथ लेने के लिए, रोटी रखने के लिए। अभी तो मैंने आटे में ढक के रख दिया। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी नारियल की चटनी आज, तो मैं आपको बताती हूँ नारियल की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नारियल को धुल लिया, जितना नारियल की चटनी खानी है उस अकॉर्डिंग से नारियल ले लिया उसमें। यहाँ पे मैंने थोड़े से चने की दाल डाल दी है नारियल की चटनी में। और यहाँ पे मैं चली गई हूँ मिर्च और हरी धनिया लेने के लिए फ्रिज से, क्योंकि हरी धनिया में यहाँ पे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं तो मोस्टली डालती ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी, जितना भी आपको तीखा डालना हो
खाना हो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हो, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, तो थोड़ा सा 3-4 मिर्ची डाल दी है इस चटनी में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चटनी में पानी डालूँगी, क्योंकि नारियल की चटनी में थोड़ा सा पानी डाल दो तो अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक लिया ना, यहाँ पे मैं ग्राइंडर चलाने चली गई थी, मिक्सर, ताकि चटनी पीस लूँ मैं। तो मुझे चटनी पीसने में टाइम तो नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देखा तो यहाँ पे पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी फिर से लिया, चटनी में डाल दिया और एक बार फिर से उसको घुमाने के लिए लेके चली गई, ताकि अच्छे से चटनी पिस जाए। और यहाँ पे फिर चटनी बनाने के बाद इसको मैं फ्राई थोड़ा सा छौंक लगा दूँगी, उसका जीरे का नहीं, सरसों का। और अगर कड़ी पत्ता हो तो उसको भी डाल सकते हो। अभी रात में मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने अवॉइड कर दिया था, लेकिन अगर उसमें से कड़ी पत्ते ये फ्राई मारते हैं तो और अच्छी उसकी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी भिंडियाँ सीख कर तैयार होने वाली थोड़ी सी कम थी, तो मैंने उसको फिर से रख दिया। और यहाँ पे मैं अब तैयारी करूँगी चटनी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने चटनी फ्राई करनी, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को मिर्ची के लिए बोल रही थी कि लाल वाली मिर्ची मुझे निकाल के दे दीजिए, तो उन्होंने लाल वाली मिर्ची निकाल कर दे दी। और ये मिर्ची मेरे घर की ही है, थोड़ी सी तीखी है इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ इसको। तो यहाँ पे तेल ज़्यादा हो गया था, मैंने फिर से इसको बाउल में रख दिया और गैस पे इसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने चटनी निकाल के एक बर्तन में रख ली, कटोरी में फटाफट। तो यहाँ पे चटनी को मैंने तेल के लिए गरम कर, थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से रख दिया। और मिक्सर के जार को भी धुल कर रख दिया, क्योंकि तुरंत का काम तुरंत कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है यहाँ पे, और मिर्ची को तोड़ कर डाल दिया है यहाँ पे। उसका छौंक लगने के लिए वो हो गया था, तेल गर्म हो गया था, तो मैंने उसको फिर फटाफट उस चटनी में डाल दिया, क्योंकि उसका स्वाद ही चेंज हो जाता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा मेरी इस चटनी की रेसिपी को, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।